नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो आइए रुक करते हैं पहली खबर का। रेनाउंड फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस डियोर ने ब्लॉकचेन में अपने प्रवेश की घोषणा की है। ब्रांड एक नई मेंस फुटवेयर लाइन पेश कर रहा है जिसमें एक यूनिक एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन सिस्टम और करस्पॉन्डिंग डिजिटल ट्विन नॉन फंडेबल टोकन्स शामिल हैं। ये इनोवेटिव अप्रोच लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो अपने कस्टमर्स को ऑथेंटिसिटी और एक्सक्लूसिविटी का एक नया स्तर प्रदान करेगा। B33 स्नीकर डियोर के मेंस फॉल 2023 कलेक्शन का एक हिस्सा इस टेक्नोलॉजी को पेश करने वाला पहला प्रोडक्ट है। डियोर मेंसवेयर आर्टिस्टिक डायरेक्टर किम जोन्स द्वारा डिजाइन किया गया स्नीकर मोहेर को डियोर के सिग्नेचर ऑब्लिक पैटर्न के साथ जोड़ता है, जो स्टाइल और इनोवेशन का एक यूनिक ब्लेंड बनाता है। B33 स्नीकर की फर्स्ट स्टाइल सिर्फ 470 पेयर्स की सीमित अवधि में 6 जुलाई को एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। हर पेयर को एक डिजिटल ट्विन से जोड़ा जाएगा, जो एथेरियम ब्लॉकचेन पर मिंट किए गए शूज का एक संबंधित NFT है। यह डिजिटल ट्विन एक यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में कार्य करता है, जो स्नीकर्स की हर पेयर को ऑथेंटिसिटी की एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करता है। इनमें से हर एक्सक्लूसिव पेयर्स $1,350 में रिटेल के लिए उपलब्ध होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेटावर्स ने अतीत में खेल में बड़े खिलाड़ियों को आकर्षित किया है। R&A गोल्फ फोकस कंपनीज का एक ग्रुप और वी एक वर्चुअल रियलिटी फोकस कंपनी के बीच एक रीसेंट पार्टनरशिप खेल के सबसे पुराने टूर्नामेंट द ओपन को मेटावर्स में ला रही है। अनाउंसमेंट के मुताबिक R&A एडवांस टेक्नोलॉजीज के जरिए नए दर्शकों को आकर्षिट करना चाहता है। मेटावर्स गोल्फ टूर्नामेंट को द VR ओपन नाम दिया गया है। वर्चुअल रियलिटी इवेंट के विनर को अगले साल होने वाले 152nd ओपन का टिकट मिलेगा। खेल के नियम द ओपन के समान होंगे और कंटेस्टेंट्स को क्वालिफायर से गुजरना होगा। टूर्नामेंट का फिनाले 15 जुलाई से 19 अगस्त 2023 के बीच होगा। क्वालिफाइड प्लेयर्स को ग्रीन बैज प्लेयर्स के रूप में खेलने की अनुमति देगा, जबकि नॉन क्वालिफाइड प्लेयर्स रेड बैज प्लेयर्स के रूप में खेल सकते हैं। इसी के साथ साथ क्वालिफायर इंग्लैंड के हॉयलेक में वर्चुअल ओपन जोन में वैनिटी कार्ड अनलॉकिंग एक्सेस के लिए पात्र हैं। गोल्फ में वर्चुअल रियलिटी एक आकर्षक तकनीक बनती जा रही है। टाइम सिंह द्वारा पब्लिश्ड गोल्फ मैगजीन ने बताया कि गोल्फ कोर्स डिजाइनर निकोलस डिजाइन ने सिर्फ मेंबर्स के लिए मेटावर्स डिजाइन करने के लिए एक टेक स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप की है। यह डील कंपनियों को डिजिटल गोल्फ लैंडस्केप्स बनाने की अनुमति देगा। आइए करते हैं अगली खबर का रुख। बॉक्सिंग लेजेंड रॉय जोन्स जूनियर ने अपने पूरे करियर में अक्सर इतिहास रचा है, लेकिन इस हफ्ते के अंत में पहली मेटावर्स फाइट में कंपीट करने से ज्यादा कुछ नहीं। जोन्स जूनियर का करियर मिडलवेट से लेकर हैवीवेट तक वर्ल्ड टाइटल्स जीतने में शानदार रहा। उन्होंने बर्नार्ड हॉपकिंस, जो कैल्जेग जैसे खिलाड़ियों के साथ रिंग शेयर की। जोन्स जूनियर को अपने मेटावर्स बॉक्सिंग शोडाउन की घोषणा के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने जोर देकर कहा कि वह खेल के ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में अपना समय खराब कर सकते हैं। ये इवेंट फाइट टीवी पे पर व्यू के रूप में आया था और ये निश्चित नहीं है कि इसके फ्यूचरिस्टिक फॉर्मेट को कितनी सफलता मिली होगी। हालांकि 54 वर्षीय रॉय जोन्स जूनियर ने जोर देकर कहा कि ये निर्णय लेना आसान था, क्योंकि वे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले पहले बॉक्सर बनकर इतिहास बना सकते थे। ओवर टू यू रोशनी। फेडरल रिजर्व की अपकमिंग इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फेडनाउ को 29 जून को सर्टिफाइड अर्ली अडॉप्टर्स की लिस्ट रिलीज की गई थी। लिस्ट में शामिल ऑर्गेनाइजेशन को जुलाई के अंत में लॉन्च होने पर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए तैयार होने के रूप में सर्टिफाइड किया गया है। कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, जबकि कम से कम 2 ने घोषणा की थी कि वे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे। फेडनाउ सर्विस ने कहा कि लिस्ट में नहीं शामिल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बाद में इंटीग्रेट किया जा सकता है, और मेटल ब्लॉकचेन ने कहा कि वो अप्रोप्रिएट बैंक स्पॉन्सर हासिल करने के बाद भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने का इरादा रखता है। फेडनाउ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व द्वारा विकसित की जा रही एक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस है। फेडरल रिजर्व का दावा है कि ये सर्विस यूनाइटेड किंगडम के फास्टर पेमेंट्स और यूरोप के सिंगल यूरो पेमेंट्स एरिया सिस्टम्स के समान यूएस में बैंकों के बीच इंस्टेंट ट्रांसफर्स की अनुमति देगी। वर्तमान में यूएस के भीतर बैंक ट्रांसफर सिर्फ ACH या वायर ट्रांसफर्स के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका निपटान तुरंत नहीं किया जाता है। फेडनाउ जुलाई में लॉन्च होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑल टाइम बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर सुर्खियों में है।
लेकिन अपनी ऑन फील्ड अकॉम्प्लिशमेंट के लिए नहीं। पुर्तगाली सुपरस्टार ने बाइनांस पर अपने सेकंड NFT कलेक्शन का अनावरण करके नॉन फंजिबल टोकन्स की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। नए NFT कलेक्शन का टाइटल फॉरएवर CR7 द गोट NFT कलेक्शन का उद्देश्य रोनाल्डो के ग्रेट करियर अचीवमेंट्स, विशेष रूप से फुटबॉल फील्ड पर उनके शानदार लक्ष्यों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करना है। 3 जुलाई को रिलीज होने वाला ये कलेक्शन 20 अलग अलग डिजाइन्स की एक विविध श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिनमें से हर रोनाल्डो के शानदार करियर से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को दर्शाता है। इन डिजाइनों को रैरिटी के 4 लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कलेक्टर्स जो उनकी प्रेफरेंस के अनुसार कई प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं, चाहे वो लुभावनी साइकिल किक हो या पावरफुल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक। हर डिजाइन रोनाल्डो की गोल स्कोरिंग क्षमता का सार प्रस्तुत करता है। कलेक्शन में सबसे प्रतिष्ठित वस्तुओं में सुपर रेयर NFTs है, जिनमें 6 यूनिक डिजाइन्स है। सिर्फ 120 स्पेशल प्रोडक्ट अवेलेबल होने के कारण ये सुपर रेयर NFT कलेक्टर्स के लिए अत्यंत मूल्यवान है। हर सुपर रेयर NFT अपने ओनर को रिमार्केबल बेनिफिट्स प्रदान करता है, जो डिजिटल ओनरशिप से परे है। ऐसी एक बेनिफिट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा पर्सनली साइंड एक फुटबॉल जर्सी शामिल है, जो इसे किसी भी फुटबॉल फैन के लिए अविश्वसनीय रूप से रेयर और प्राइसलेस पीस बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV, या और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।